हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। यंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम मिश्रा आज आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, नंबर सिस्टम। जी हाँ, ये नंबर सिस्टम का पहला पार्ट है। इसके बाद हम और भी पार्ट्स लेकर आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सारे कंसेप्ट को एक ही वीडियो में लेकर आओ ताकि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने जो ये शुरुआत की वीडियो है वो बहुत ही बेसिक से जाएंगे। इसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्री डायग्राम दिया हुआ है कि नंबर्स। जी हाँ, आपको सबसे पहले बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं एंड उन टाइप्स में कैसे नंबर्स होते हैं। आपको नंबर को पहचानना आना चाहिए। तो देखते हैं इसको। सिंपली अगर आपके पास कोई बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर वर्ल्ड के सारे नंबर्स हैं, तो सिंपली आप उस बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक को आप बोलोगे रियल नंबर एंड दूसरे वाले को बोलोगे इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर और क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर, इसका सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर है, और किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं निगेटिव नंबर ही ले लेता हूँ। एक -2 का स्क्वायर करने पर उसका आंसर 4 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो रियल नंबर है। वैसे ही आप 2 का देख सकते हो, 3 का देख सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे इनमें से 2 या 3 का, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब इमेजिनरी नंबर का एक एग्जांपल देखिए। -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा -1। इसको आई भी बोलते हैं। अच्छी बात यह है कि यार ये हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इमेजिनरी नंबर पोर्शन में नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको एक चीज़ कम पढ़नी है। तो इमेजिनरी नंबर को एक बार छोड़ दीजिए। अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखते हैं क्या होते हैं रैशनल नंबर और क्या होते हैं इरेशनल नंबर। सिंपली यार, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, मैं आपको एक लाइन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली समझ लीजिए, एक लाइन है, वहाँ पर सिंपली मिडल में 0 है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर सारे निगेटिव नंबर है इनफाइनाइट तक। तो अगर किसी नंबर को आप इस लाइन पर दर्शा सकते हो तो वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये भी लिखना है कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आता है एग्जैक्ट मिडल में, तो आप बोल सकते हो यार 1.5 है। तो आप इसको इस लाइन पे दर्शा ले रहे हो, इसलिए ये ऐसे नंबर्स को बोलेंगे रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर उनको बोलेंगे जिनको यार हम एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते कि वो कहाँ पर है। तो इसका एक डेफिनेशन भी होता है कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको P/Q करके सॉल्व किया जा सकता है। मतलब हम उसको P/Q अगर हमारा सॉल्व हो रहा है, जैसे कि अभी 3/2 है तो इसका सॉल्व हो रहा है 1.5, तो हम इसको दर्शा पा रहे हैं इस लाइन पे कि 1.5 कहाँ पे होगा यार, 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में होगा। तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर बोला गया। और जिनका P/Q फॉर्म नहीं होता है, इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये एक डेफिनेशन होता है। तो सिंपल, इसका मैं और भी डीप में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप बेसिकली ये समझ जाइए कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको बाद देखते हैं कि रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इंटीजर और फ्रैक्शन में। तो देखते हैं इसको कि इंटीजर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। यार इंटीजर वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैं आपको इसको अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि यार आधे लोग तो वो इतनी बड़ी ट्री देखकर ही डर गए होंगे। तो इसके लिए हमने इंटीजर वाले ट्री को अलग से रखा है। तो सिंपली इसके लिए मैंने एक सिंपल सी एक लाइन बना के रखी है और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यार ये 0 के बाद से जितने भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर निगेटिव नंबर है, मिडल में 0 है, तो ये सारे नंबर्स हैं इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स है। अब इसमें हम फ्रैक्शन क्या होता है यार, फ्रैक्शन सिंपली जैसे आपको सबको पता होगा, भिन्न भिन्न बोलते हैं इसको। तो ये 2/3, 4/3, 7/8, ये सारे फ्रैक्शंस है। तो फ्रैक्शन यार आप सोच रहे होंगे 1 2 या 3 को फ्रैक्शन बोलेंगे या नहीं, कि यार ये भी एक तरह के फ्रैक्शन ही है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो,
3 को 3/1 लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन ये सारे नंबर्स है। एंड इंटीजर ये जो पूरी तरह से सॉल्व हो जा रहे हैं, पूर्ण नंबर हो जा रहे हैं, जो जैसे कि अगर देख रहे हो कि आप 4/2 है, इसको आप सॉल्व कर दे रहे हो तो इसका आंसर आ जा रहा है 2। तो ये पूर्ण नंबर है, तो ये इंटीजर्स हो गए। अब इसके बाद आपको देखना है कि इंटीजर को फर्दर क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। तो यार क्या करते हैं, सिंपली 0 से लेकर ये सारे जितने भी इन्फिनाइट तक पॉजिटिव नंबर है, इनको बोल दिया जाता है होल नंबर। 0 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनको बोल दिया जाता है होल नंबर, और जो बच गए हैं उनको बोल दिया जाता है निगेटिव नंबर। तो ये फर्दर क्लासिफाइड हो गया इंटीजर का भी, इसमें एक 0 हो गया। अब क्या करते हैं, होल नंबर में से 0 को भी हटा दिया जाता है। होल नंबर में से अगर 0 को भी हटा देंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर बचते हैं, जो उनको बोल दिया जाता है नेचुरल नंबर। तो दैट्स इट, यही टाइप है। आप उसको डरिए मत इतने सारे चीज़ों को देखकर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए एक एक पार्ट को, क्योंकि यार एटलीस्ट आपको बेसिक नंबर्स तो पता ही होने चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होता जाएगा, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सो ये कुछ और नंबर्स होते हैं जो जिसमें कुछ शायद कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर जो फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं। इसमें आते हैं इवन। सो इवन यार सिंपली वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसके एग्जांपल बहुत ही इजी है, 2, 4, 6, 8, 10, जहाँ तक आप जाएंगे ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे। एंड ऑड नंबर भी इसका अपोजिट होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ये सब तो बेसिकली सबको पता चल जाता है। लोगों में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्राइम नंबर पे। जी हाँ, आप सोचने लगते हैं, कंफ्यूज होते हैं हमेशा स्टूडेंट्स कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो यार प्राइम नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या फिर बोल सकते हो यार कि वो उसके टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, 7। तो 7 क्या है, 7 यार सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और वो खुद के टेबल में आएगा। तो ये इसका एक एग्जांपल है। या फिर और भी इजी मेथड में आप देखना चाहते हो तो यार ऐसा नंबर जिसको हम तोड़ नहीं सकते। 7 को आप किस में तोड़ोगे, 1 × 7 ही लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो 7 है और यहाँ पे तोड़ने के बाद भी 7 आ रहा है, तो ये टूटा नहीं। तो हम ऐसे नंबर्स को भी प्राइम नंबर बोल सकते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो चलिए अब नेक्स्ट, जो प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर, जिस नंबर को तोड़ा जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए 14 को ही, तो इसको तोड़ सकते हैं 2 × 7 को, 14 को तोड़ सकते हो 2 × 7 में। तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में संयुक्त या भाज्य संख्या बोलते हैं। सो कंपोजिट नंबर हो गया। ये आपको पता होने के बाद एक को प्राइम होता है। को प्राइम नंबर जो होता है वो बेसिकली एक नंबर नहीं होता है। अगर आप बोल सकते हो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 7 प्राइम नंबर है, तो वैसे आप ये नहीं बोल सकते कि को प्राइम नंबर कोई नंबर। ये जो को प्राइम होता है वो पेयर होता है, पेयर ऑफ अ नंबर, एक सिंगल नंबर नहीं होता है। वो जो पेयर बनेगा वो या तो प्राइम नंबर होगा या तो वो प्राइम नंबर नहीं भी हो सकते, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं 2। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें वो पेयर जो होंगे, जैसे 3 और 5, ये एक पेयर है। और एक पेयर ले लीजिए जैसे 6 एंड 6 नहीं 8 ले लीजिए, 8 और 21, 2 पेयर ले लीजिए। तो अब इसमें आप देखेंगे जो 3 और 5 है दोनों प्राइम नंबर है। एंड यहाँ पर जो 8 दूसरा एग्जांपल है, ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। अब आपको देखना है कि ये इसमें से कौन सा पेयर को प्राइम पेयर है। तो मैं आपको बेसिक बता दूँ, को प्राइम जो होते हैं नंबर वो बेसिकली एक प्राइम नंबर्स की तरह होते हैं, बट लेकिन उनका रिलेशन इन दोनों नंबर से एक दूसरे से कुछ भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी 3 और 5 जो है, इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इसके कोई भी फैक्टर सेम नहीं है, तो ये हो गए को प्राइम नंबर। वैसे ही 8 और 21 का देखेंगे तो 8 को आप किस में तोड़ सकते हो, 2 × 2 × 2, एंड 21 को तोड़ सकते हो 3 × 7 में। तो आप इसके देखेंगे किसी भी फैक्टर, जो भी कोई भी फैक्टर इसमें मैच नहीं हो रहे, तो ये दोनों भी
को प्राइम नंबर है। तो सिंपली यार को प्राइम नंबर्स जो पेयर होते हैं वो प्राइम नंबर के भी पेयर हो सकते हैं, और जो नॉन प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर है वो पेयर भी को प्राइम पेयर हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रेलवे या फिर एसएससी के, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं एक बार कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहूँगा, नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं इसके लिए सिंपली आपको एक सिंपली वैसे ही लाइन बना दे रहा हूँ, 0। यहाँ पे मैं सारे पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं सारे निगेटिव नंबर ले लेता हूँ। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा यार कि नॉन पॉजिटिव नंबर एंड नॉन निगेटिव नंबर वो क्या होते हैं। तो सिंपली यार आपको ये बताना तो बहुत ईजी होगा कि ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं एंड जो 0 के पहले वाले हैं सारे निगेटिव नंबर हैं। तो ये तो आप इजीली बता सकते हो। तो बट एग्जामिनर क्या करता है यार, इतनी सिंपल चीज़ें नहीं पूछेगा। तो एग्जामिनर क्या बोल देता है, नॉन पॉजिटिव नंबर। सो आप तो क्या लगेगा, बहुत लोग यही सोचते हैं यार नॉन पॉजिटिव नंबर है तो वो निगेटिव नंबर होगा। तो बट ये भी याद रखना है यार कि नॉन पॉजिटिव में निगेटिव के साथ में 0 भी ऐड हो जाता है, और वैसे ही अगर नॉन निगेटिव नंबर है तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स तो आएंगे ही, साथ में 0 भी आएगा। बस ये आपको पता रहना चाहिए। तो अब बस आप सारे नंबर्स के बारे में जान चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स पेयर ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और उसमें आपको क्या बता दिया कि यार जो x एंड y है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो x और y पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब 0 नहीं हो सकता है, 0 के बाद जितने भी नंबर्स पॉजिटिव आएंगे वो हो सकते हैं। तब आपको बताना है कि कितने पेयर हो सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कि x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो यार x का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, तभी तो होंगे 1 + 9 10। अब ऐसे ही आपको x के डिफरेंट वैल्यू 2 होगा तो 8। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सारे नंबर नहीं लिखने होंगे। आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको देख लेना है कि ये 9 तक जाएगा, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 9 होगी। तो आपको ईजिली आप बता सकते हैं कि 1 to 9 तक मिनिमम वैल्यू 1 हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 9 हो रहा है। तो इसका पेयर 1 to 9 तक बन रहा है, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, 9 पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी नॉन निगेटिव इंटीजर पेयर ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा यार, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आप कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए यार, क्योंकि मैंने देखा है कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं इजी क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में रॉन्ग करके आ जाते हैं। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आप देखते ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, तो इसमें आपको बेसिकली ये देखना है कि वो बोल क्या रहा है, नॉन निगेटिव इंटीजर बोल रहा है। यहाँ पर नॉन निगेटिव इंटीजर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब इसमें तो पॉजिटिव नंबर्स तो आएंगे ही, साथ में 0 भी आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो इसमें x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा, 0 + 20। वैसे ही अगर आपको देखना है इसके बाद देखेंगे 1 + 19। तो ऐसे करते करते आपको पूरा नहीं करना है, देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। तो आपको देखना है अब कितने पेयर बन रहे हैं, 1 to 20 तक तो 20 पेयर बन रहे हैं, एक 0 वाला बन रहा है, तो टोटल कितने पेयर बन गए, 21 पेयर। जी हाँ, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, इतना इजी क्वेश्चन है, बट लेकिन आप जल्दबाजी में रॉन्ग कर जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इवन। तो इसमें आपको बताना है कि ए और बी जो है वो विषम संख्याएं हैं। तो आपको बताना है इनमें से ए और बी का वैल्यू रखने पर कौन सा नंबर सम होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, आगे हम अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हम सिंपली ए एंड बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ए और बी का ऑड नंबर होना चाहिए। तो मैं 1 और 1 ही रख लूँगा, आप 1 या 3, 1 या 5 जो भी लेना चाहे ले सकते हो। तो हम वो नंबर्स लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। तो 1 पुट करके देखिए,
तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू भी 1, ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3। अब वैसे इसमें देखना है ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा 1। अब इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा 3। अब चौथे वाले में देखते हैं, तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो अब देखते हैं ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि इवन सम संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 386, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 5 देन फाइंड द अदर। तो सिंपली इसमें क्या बोला गया है कि दो संख्याएं हैं, उनको ऐड करने पर 386 आ रहा है और उसमें से एक संख्या तो 5 है, हमें सेकंड नंबर निकालना है। तो सिंपली यार एक नंबर 5 है तो आपको उसका स्क्वायर निकाल लेना है 25, और जो दूसरा नंबर है उसको x समझ लीजिए, एंड क्या करना है टोटल उसको ऐड करने पर 386 आता है। तो सिंपली आपको क्या करना है यार, 25 को वो साइड लेके जाना है, 386 में से 25 माइनस कर दीजिए। तो यार सिंपली माइनस भी मैं आपको बोलूँगा, 386 है तो आप इसमें से पहले 20 ही माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा 366। उसके बाद 5 को माइनस कीजिए, ईजी पड़ेगा, 361 होगा। इसको देखते आप समझ जाएंगे कि ये 19 का स्क्वायर है। तो बस दैट्स इट, सेकेंड नंबर 19 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। द नंबर पाई जो नंबर है वो फ्रैक्शन है कि रिकरिंग डेसिमल है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ये आरआरबी 2005 में आया था। तो यार मुझे भी पता है जैसे जैसे लॉकडाउन का टाइम बढ़ रहा है, तुम लोगों का पढ़ने का टाइम कम होते जा रहा है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले नहीं हैं तो क्यों पढ़े। ये सब जो सोच रहे हो यार, तो एग्ज़ाम आने वाले आएंगे ही, जब एक साथ एग्ज़ाम आएगा तो आप एक साथ पोर्शन को पढ़ नहीं सकते हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, और जो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो अदर स्टूडेंट से एक स्टेप आगे हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर पाई है, उसको देखना है यार, एग्ज़ाम वाले भी देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल दे देंगे आपको, जो ऑप्शन होगा फ्रैक्शन दे देंगे, आप देखते ही बोलोगे यार यस एग्जैक्टली पाई का होता है 22/7, ये तो एक फ्रैक्शन है। तो आप ऑप्शन 1 क्लिक करके आ जाएंगे। बट मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो 22/7 होता है पाई का वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता 22/7। इसको सॉल्व करने, इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू दिया गया है 22/7। आप सभी को पता होगा जो पाई का वैल्यू है 3.1425 समथिंग होता है। तो वो अभी तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके पॉइंट्स में आप जाएंगे तो इसके पॉइंट्स में आंसर आते ही रहते हैं। कई लोग इसका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं कि कितना नंबर तक उनको पॉइंट याद होता है, क्योंकि इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो यार एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट फ्रैक्शन होता ही नहीं है। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? रिकरिंग डेसिमल में आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है। सो रिकरिंग डेसिमल ऐसा होता है जैसे कि अगर 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.3333 समथिंग आता है। इसको जो हम लिख सकते हैं 0.3 बार। तो इसमें जो 3 बार बार आ रहा है, इससे ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, कि डेसिमल के बाद जो नंबर को रिपीट होते जाएंगे, इनको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल। तो ये 3.1425 में ये भी नहीं हो रहा है, रिकरिंग नंबर्स भी नहीं आते हैं पाई के वैल्यू में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका वैल्यू एग्जैक्ट होता है। तो यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, 3.1425 कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, तो ये पक्का रैशनल नंबर भी नहीं है। जी हाँ, इरेशनल नंबर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो फिक्स नहीं है, इनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये तो 22/7 हमने अपने मन से थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिख दिया है, नहीं तो हम 3.1425 यार जो सॉल्व ही नहीं हुआ उसको फ्रैक्शन में कहाँ से लिखेंगे। तो ये जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपको मैंने बताया कि प्राइम नंबर में उसको तोड़ नहीं सकते, उसके सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन होते हैं। तो देखते हैं 13 का क्या होगा, 1 × 13, 2 ही फ्रैक्शन है, 13 को तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये तो यार प्राइम नंबर है। अब क्या करना है, 19 को देखना, 1 × 19 होता है, इसको और नहीं तोड़ पाए, ये भी प्राइम नंबर है। 17 भी प्राइम नंबर होता है। तो अब यार 21 को लिख सकते हो ना 3 × 7,
तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन सी। सो ये एक क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट -1 फ्रॉम +1 व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो यार जो बहुत ही अपने आप को स्मार्ट समझते होंगे, -1 को +1 देखते ही उनका आंसर क्या करेंगे, 0 पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और घर पे आके उनको क्या लगेगा कि यार मैंने तो सब सही करके आया है। तो यार अगर क्वेश्चन को मैंने जैसे कि बोला कि यार एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, जो ईजी लगेगा। एग्जामिनर यार गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम ले रहा है, ऐसे क्वेश्चन क्यों देगा, वो बस देखने के लिए देता है कि स्टूडेंट किस तरह काम कर रहा है उसका माइंड एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। इसका मतलब क्या दिया है उसने, -1 को +1 में से घटाना है। तो ये +1 है, उसमें से -1 को घटाना है। तो यार ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये +1 और ये भी हो जाएगा +1, आंसर आ जाएगा 2, 0 नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन को यार बहुत ही अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जितना फास्ट करना चाहे कर सकते हो यार। ऐसा ना हो कि यार फास्ट के चक्कर में रॉन्ग करके आ गए। एक तो यार वो नंबर भी नहीं मिला 2 नंबर, और आपका ±0.5 भी चला जाएगा। तो यार ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन को देखिए, आरआरबी 2008 में आया था, 999 का स्क्वायर -998 का स्क्वायर। तो बहुत लोग तो सोच रहे हैं यार ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, a² - b², और इसका फॉर्मूला होता है a+b × a-b। सोच रहे होगे कि मैंने इसको नंबर सीरीज़ के अंदर क्यों डाल के रख दिया। तो यार मैं आपको बताऊंगा कि हर बार एग्जामिनर आपका नॉलेज नहीं चेक करता है, कभी कभी आपका कॉमन सेंस भी चेक करता है। तो मैं कभी भी जो भी क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशन को, उसको पहले मैं यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द केस में मेरा यूनिट डिजिट के अंदर आंसर आ ही जाता है। उसके बाद अगर नहीं आता है तो ही फॉर्मूले पर जाए। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में यार सारी यूनिट डिजिट अलग है, तो क्यों ना मैं इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करूँ। जैसे कि यहाँ पर 9 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 64, इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे 4। अब आपको क्या करना है, सिंपली यार यूनिट डिजिट को सॉल्व कर दीजिए ना। 1 - 4 मतलब 11, 1 नहीं जाएगा, तो 11 - 4 होगा 7। तो इसको सॉल्व करने पर जो भी उसका आंसर आएगा, इसके यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो दैट्स इट, आप इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको a² - b² करने का फॉर्मूला करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आपका एग्जामिनर बस कॉमन सेंस देख रहा है, आप 1 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सब तक हम आपके लिए लेकर आते हैं, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय।